हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पल्लवी एंड आई होप कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं उसमें हेल्प करने के लिए लेकर आई हूँ एक रिवीजन शॉर्ट सीरीज फॉर सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स बोर्ड। इस सीरीज में हम लोग वन बाय वन ऑल द चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करते हैं विद इन 10 मिनट्स और इसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये सीरीज होने वाली है पूरी 14 वीडियोज की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notifications for upcoming videos। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड आई बिलीव डिस्कशन शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, सो लेट्स रिवाइज। ओके, सो टुडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं? देखिए, बेसिकली सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के जितने भी फॉर्मूले थे वो आप 9th ग्रेड में सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक बार उन सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन करेंगे बिकॉज इस चैप्टर में आपके क्लास 10th में क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, कि मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब डिफरेंट शेप्स जो होंगी, जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, कोन है, इन सब का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके एक नई शेप को बनाकर उसका सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम निकालने की बात करी जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको सारे शेप्स के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलेज एकदम रटे होने। क्लियर? तो एक बार हम उन सारे फॉर्मूलाज का यहाँ पर डिस्कशन रिवीजन करेंगे। ओके, इसके अलावा जो है दो टॉपिक्स और थे, एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अनदर टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ये इस बार डिलीटेड। क्लियर? तो चलिए जल्दी से हम सारे फॉर्मूलाज का एक बार रिवीजन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। ठीक है, ये 9th ग्रेड में ही सारे आपके दिए हुए हैं फॉर्मूलाज। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के लिए क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो चलिए ये होती है हमारी लेंथ हो गई, ये हो गई हाइट, दिस इज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है। ठीक है, ये रिवीजन है सारे फॉर्मूलाज का, ए साइड सारी साइड सेम होंगी, 6a²। क्लियर? नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है, टॉप और बॉटम सरफेस को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो एरिया है दैट इज अवर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके लिए क्या है, 2 इंटू हाइट इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, बिकॉज हमने जो ये वाला है यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ वाला ये वाला हट जाएगा ना, बिकॉज हमने टॉप और बॉटम तो छोड़ दिया है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये हट गया है, बाकी हमारा लेटरल सरफेस का ये आ गया। इसके अलावा ये तो क्यूबॉइड के लिए है, ये है हमारा क्यूबॉइड के लिए। इन क्यूब में अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात होगी तो वही टॉप और बॉटम दो सरफेस हम छोड़ देंगे, दैट मीन्स ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 4a²। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर में दो फेजेस हैं, एक तो कर्व्ड वाली होती है और दूसरी ये फ्लैट होती है। दिस इज फ्लैट फेज एंड दिस इज कर्व सरफेस। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया का क्या हो गया हमारा, 2πrh, वेर आर क्या है, आर इज सर्कल, ये जो ये सर्कल है इसकी रेडियस है आर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको गिवन होगा। एच क्या है, एच है हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? तो या ये गिवन है और ये है आर हमारी। क्लियर? सिलेंडर में नेक्स्ट क्या है, टोटल सरफेस। अब कहीं पे अगर टोटल सरफेस एरिया की बात आ जाती है, ठीक है, तो आप इसमें ये वाला सर्कल जो इसका अपर फ्लैट सरफेस है और ये जो डाउन में आपके पास देखिए ये होती है एक सरफेस सिलेंडर में, तो ये दोनों हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सरफेस एरिया में, और ये दोनों होती हैं सर्कल। दैट मीन्स हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं πr²। तो अगर इसी 2πrh में 2πrh हमारा कर्व सरफेस का एरिया है, इसमें अगर हम लोग 2πr² ऐड करेंगे तो हमें ये वाला सरफेस, ये हमारा आ गया टोटल सरफेस, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अब सिमिलरली यहाँ भी दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस है और एक यहाँ पर आती है हमारी फ्लैट सरफेस, है ना। कोन में भी तो ये दो सरफेसेस होती हैं, ये हमारी कर्व सरफेस हो जाती है ये वाली, और ये हो जाती है हमारी फ्लैट सरफेस जो क्या होती है, सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग लिखते हैं
पाई आर एल, ठीक है। तो ये भी, इसके लिए भी आर का वही वैल्यू होती है, ये होगी रेडियस, ठीक है। ये हो गई इसकी हाइट दी होगी कोन की, और ये जो एल क्या होती है, ये हमारी होती है स्लैंट लाइन, ये वाला जो ये वाली लाइन होती है, दिस इज क्लियर। और ये क्या होती है, हाइट एच। तो अगर अब इस तीन, जब कोन के लिए आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं तो कभी होता है हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, लेंथ नहीं गिवन है, ठीक है। या लेंथ गिवन, सॉरी हाँ, लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट नहीं गिवन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करें। रिवीजन है तो मैं एक एक पॉइंट आपको रिवाइज कर रही हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे यूज़। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ से हम लोग क्या लिख देते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग लेंथ, हाइट या रेडियस में जो भी है वो फाइंड आउट करें। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात आ रही है, इसका मतलब जो हमारी ये सर्कुलर सरफेस है, इसको भी हमें कर्व सरफेस एरिया में ऐड करना है। दैट मीन्स पाई आर एल प्लस ये क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया भी ऐड कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर निकल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब बात हो रही है स्फेयर की। स्फेयर ये देखिए इस टाइप से स्फेयर होगा, ठीक है। तो स्फेयर है, इसकी शेप सर्कुलर है, मीन्स यहाँ पर कुछ इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सरफेस आपको स्फेयर, सॉरी, आपको याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मतलब कट कर दिया गया, आधा कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ने स्फेयर को कट किया बीच से, तो उसमें दो सरफेस जनरेट हो गई, फ्लैट सरफेस हो गई, उसके ऊपर ये हमारा हो गया कर्व्ड एरिया, ठीक है। तो उस केस में हमारे यहाँ पर दो सरफेस जनरेट हो गई, एक है ये कर्व्ड ये वाली, और एक ये नीचे फ्लैट वाली, ठीक है। तो जब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर की बात होगी तो वी विल यूज द फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। बट अगर उसमें नीचे वाले फ्लैट सरफेस मीन्स टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, तब हम उसमें सर्कल का एक स्क्वायर और जोड़ देंगे, सॉरी, सर्कल का एरिया और ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस फ्लैट जो सरफेस है उसका एरिया भी इसमें ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा पाई आर। क्लियर। ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद रखने हैं, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उनको आप सैंपल पेपर में अभी देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन एक साथ लेकर नेक्स्ट देख। चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ द ऑल द शेप्स हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे साइज, वो सॉरी वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम देख लेते हैं, कौन कौन सी सॉलिड्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। एक है क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ए मीन्स साइड, ठीक है। कोई अगर है हमारा ए साइड का क्यूब दिया है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। नाउ अगर हमें दिया है क्यूबॉइड, उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, सॉरी ये है हाइट एंड ये है ब्रेथ, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आर हमारा क्या है, ये एच क्या है, हाइट। क्लियर, गुड। नेक्स्ट है 1/3 पाई, सॉरी कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच दिया है इसके लिए आपको वो जो मैंने बताया था, ये है रेडियस, ये है हाइट एच, ये है स्लैंट, ये है इसकी लेटरल हाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज़ करेंगे वही वाला अपना पाइथागोरस से जो भी गिवन होगा या जो हमें फाइंड आउट करना होगा वो हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 4/3 पाई आर क्यूब, रट लेना है। आर यहाँ पर इसकी दी होगी रेडियस, और पाई की वैल्यू हम लोग अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इंस्ट्रक्शन पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम पेपर में गिवन होगा कि आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी, ओके। एंड द लास्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर। क्लियर। तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं सैंपल पेपर के क्वेश्चन, ओके। ओके, तो सैंपल पेपर क्वेश्चन मैथ्स बेसिक से आ गया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है टोटल सरफेस एरिया, कलर चेंज करती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ,
ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, हेमिस्फीयर तो वही हो गया ना, ये जो हमारा हेमिस्फीयर होता था, क्लियर। तो इसमें टू सरफेसेस होती थी, एक कर्व्ड होती थी और एक फ्लैट होती थी, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 3πr²। ओके, सो अब आप देख रहे हैं 3 एज इट इज रहेगा, पाई में ही हमको आंसर लेकर आना है, इसलिए पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। नाउ रेडियस हमें गिवन है विच इज 7, सो 7 × 7। ओके, सो नाउ ओके, सो 49 × 3 × पाई। ओके, सो 49 × 3 इज 3 9s are 27, 7 2 कैरी है, 3 4s are 12 + 2 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैम्पल पेपर मैथ्स स्टैंडर्ड से है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है क्यूबॉइड की, ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर, और उसका सम दिया हुआ है, सॉरी उसका सम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज इक्वल टू हमें गिवन है 6√3। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। सो भाई क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को आता है, और नहीं आता है तो इस तरह के जो भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं उसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उनकी एक डायरी बना के रखनी चाहिए, सो दैट आप एग्जामिनेशन टाइम पर उसको सारे एक साथ रिवाइज कर सकें, ठीक है। सो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, 2√3, क्लियर। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। Okay, now what we have to find out? We have to find out the total surface area, means TSA of cuboid हमें find out करना है, ठीक है। So TSA of cuboid क्या होता है, अभी आपको फिर रिवाइज कराया था, 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, क्लियर। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2 यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल के लेकर आएंगे। इन इक्वेशन 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर। तो क्या निकल के आएगा, अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन 2 में दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे देन √ हट जाएगा एंड वी विल गेट L² + B² + H² इज इक्वल टू 2√3 मीन्स 4 × 3 विच इज 12. Okay, so now this is our equation number 3. Okay, चलिए नाउ हम देख लेते हैं L + B + H। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें हम लोग करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। इन इक्वेशन 1 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, देखिए L + B + H का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको A + B + C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, A² + B² + C² + 2 इन ब्रैकेट AB + BC + CL, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं L + B + H के होल स्क्वायर पे, और यहाँ पर स्क्वायर करने पर 6 × 6 36 और √3 एज इट इज रहेगा, क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं L + B + H, सॉरी ये H², ठीक है। सो ये हमें कहाँ से मिल के आएगा, इक्वेशन नंबर 3 विच इज 12। ओके, क्लियर। तो इसको हम लोग लिख देंगे 12 प्लस ये तो हमारा TSA है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था, देखिए इस इक्वेशन से। ओके, सो यहाँ पर लिख देते हैं TSA ऑफ क्यूबॉइड, भाई यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 × 3, 3 6 are 18, 1 आया, 3 3 9, 1 + 1 10। ओके, ये आ गया 108। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बाकी का आंसर, TSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 - 12 विच इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए कितना इजीली फॉर्मूला यूज करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसलिए आपको सारे फॉर्मूला जरूर लर्न करके जाना है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये हमारे पास आ गया मैथ्स बेसिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो सैम्पल पेपर में गिवन है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है।
अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, ठीक है, इन द स्पेस शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स, ठीक है भाई, ये है क्यूबॉइड शेप का पेन स्टैंड और इसमें यहाँ पर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं लाइक दिस, ठीक है, ये देख रहे हैं आप कॉनिकल डिप्रेशंस, ठीक है, पेन को होल्ड करने के लिए। क्यूबॉइड की हमें डायमेंशंस दी हुई हैं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर्स, और रेडियस दिया हुआ है हमें डिप्रेशन का, मीन्स कोनिकल शेप का रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ गिवन है 1.4। ये हमारा कोनिकल शेप है जो डिप्रेशन है, तो उसकी रेडियस हमें गिवन है 0.5 एंड ये डेप्थ गिवन है, डेप्थ मीन्स हाइट हमें गिवन है, एच क्या गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग स्टेटमेंट वगैरह लिखकर ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन, ओके, सिंस पेन स्टैंड इज क्यूबॉइड, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सिंस पेन स्टैंड हमारा कैसा है, क्यूबॉइड, क्लियर। सो इसकी डायमेंशंस क्या है, विद डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या है, एल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर, एंड हैविंग 4 कॉनिकल, having 4 conical depressions, okay, क्लियर। सो और कॉनिकल डिप्रेशन का रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस यहीं पर लिख लेते हैं, ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू क्या है 0.5 सेंटीमीटर एंड एच डेप्थ गिवन है 1.4 सेंटीमीटर्स, क्लियर। तो इतना जो गिवन था वो हम लोगों ने लिख लिया है। सो वॉल्यूम ऑफ द टोटल वुड क्या हो जाएगा, अब बताइए यहीं से, इसका मतलब क्या है, सिंपल क्यूबॉइड के वॉल्यूम से इन 4 जो कॉनिकल डिप्रेशंस हैं इनके वॉल्यूम को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वुड, ठीक है, फॉर स्टैंड, ठीक है। सो बस अब तो ईजी हो चुका है, द वॉल्यूम ऑफ इंटायर वुड वुडन स्टैंड, ठीक है। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको स्टेटमेंट वगैरह तो अच्छे से लिखकर ही बताने पड़ेंगे, तभी आपको हर स्टेप पे मार्क्स मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ हम लोग क्यूबॉइड लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आगे नहीं जा रही हूँ, यहाँ से ही कर रही हूँ बिकॉज वहाँ पर हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माइनस क्या करेंगे, अब देखिए कोनिकल डिप्रेशंस 4 हैं, तो हमें 4 वॉल्यूम्स को माइनस करना पड़ेगा ऑफ कोन, है ना, कोनिकल डिप्रेशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन का यूज करेंगे हम लोग, क्लियर, गुड। चलिए वन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, फॉर्मूलाज बिल्कुल रटे होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, और लेकिन अगर फॉर्मूलाज याद हैं तो फिर क्वेश्चंस देखिए कितना स्कोरिंग है, 5 मार्क्स में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बस हम लोग इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर हमारा निकल के आएगा। लेंथ क्या गिवन है 15, ब्रेथ है 10, हाइट 3.5, ओके, और सब सेंटीमीटर्स में है, सो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट एनी यूनिट, ओके, सब सेंटीमीटर्स में है। सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है, इक्वल टू लगा दिया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस एंड माइनस, 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई 22/7 आपके एग्जाम में गिवन रहती है पेपर में, आर स्क्वायर इज 0.5, ओके, सो 0.5 इंटू 0.5 एंड एच हमें गिवन है 1.4, ओके। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लेकर आएंगे, ठीक है। 15 इंटू 10 इंटू 35 को ऐसे लिखते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। माइनस में उस साइड क्या है, अच्छा यहाँ से भी पॉइंट्स हटा के ऐसे लिखते हैं, फिर आगे का सॉल्व करेंगे, ओके। 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 से हम लोग यहाँ पर 100 लिख देंगे और 1.5 से भी निकालेंगे पॉइंट को और 1000 आ जाएगा, क्लियर। नाउ कुछ कट हो जाएगा, 10 इधर कट हो रहा है, इधर क्या कट हो रहा है देख लेते हैं, 7 2 14 हो गया, ओके। नाउ 5 से ये कट हो रहा है, 5 2 10 200, फिर 5 से कट हो रहा है, 5 4 20 40 एंड फिर 4 से कट हो रहा है
10, ठीक है। नाउ क्या निकल के आएगा, 15 इंटू 35 माइनस, और कुछ रिड्यूस हो रहा है, यस, यहाँ से 2 5 जार 10 भी आ रहा है, ओके, ये भी रिड्यूस हो रहा है। सो ऊपर क्या लेफ्ट है, 22/3 इंटू 5, ये बचा हुआ है। क्लियर, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 35 करेंगे, ठीक है। पहले तो एलसीएम लेकर ही सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग करेंगे। ये हमारा 15 आ चुका है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर 15 का एलसीएम लिया। 15 इंटू, देखिए ये कैलकुलेशन तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैसे भी, जैसे भी आपको इजीली लगता है। 15 इंटू 15 इज 225, 35 माइनस 22/15, ओके। नाउ यहाँ पर करते हैं 225 इंटू 35 करेंगे, 225 इंटू 35, 5 जार 25, 5 2 आया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 12 2 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, ओके। नेक्स्ट 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी आया 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 2 ज़ा 6, ओके। सो 5 7 8 6 6 8 7 5, 6 प्लस 1 7 7 8 7 5, ओके। तो यहाँ पर करते हैं 7875 माइनस 22/15, ओके। नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7875 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 7853, ओके भाई। 2 2 दोनों साइड से कम करेंगे, 15। नाउ हम लोग को यहाँ पर 15 से सीधे डायरेक्टली कट कर लेते हैं, ठीक है। 15 5 जार 75, ओके। उसके बाद यहाँ पर गया 3, 15 2 ज़ा 30 आएगा, 5 15 3 ज़ा 45, फिर 8 हो गया, पॉइंट लगा, 15 5 जार, एंड द लास्ट इज डेसिमल के 2 पॉइंट तक कर लेते हैं, 5 बचा, 15 3 ज़ा, ओके। सो हमारा आंसर आ गया 523 पॉइंट। आप 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना था तो इससे क्यूब, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, गुड। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये तो आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ। आप एग्जाम्पल्स में सोल्यूशन दिया, उससे हेल्प लेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं क्लियर होता है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ओके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ हमारे पास ये आ गया है मैथ स्टैंडर्ड से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको देख लेते हैं। ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस। ओके भाई, बहुत लोग जो है बेघर हो गए हैं बिकॉज ऑफ फ्लड्स, ठीक है, बाढ़ की वजह से। 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड प्लेस एंड द कैनवास फॉर 1500 टेंट्स। ओके, सो 50 स्कूल्स जो हैं 1500 टेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैनवास प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, ठीक है। कह रहा है द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल। ओके, सो देखिए सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें जो गिवन होता है ना, सबसे पहले आप उसको ध्यान में रखने चलेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है। ओके, सो गिवन है लोअर पार्ट ऑफ द टेंट इज सिलेंड्रिकल विथ बेस रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, एंड अपर पार्ट इज कोनिकल। तो फिर देखिए टेंट कुछ इस टाइप का है, इसका जो लोअर पार्ट हो गया दैट इज सिलेंडर, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। एंड अपर पार्ट क्या है, कोनिकल विद द सेम बेस। अब यहाँ पे कोन शेप का अपर पार्ट है, दिस इज, समझ लीजिए इसकी छत बना दी गई है टेंट की, कोनिकल शेप की, ठीक है। और ये यहाँ पर बेस सेम रखा गया है इसके लिए भी, तो दोनों की रेडियस तो सेम ही हो जाएगी भाई, कोनिकल की भी और साथ में सिलेंडर की भी, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसकी रेडियस है 2.8 मीटर्स, एंड हाइट क्या है इसकी सिलेंड्रिकल शेप की 3 मतलब टेंट की हाइट हो गई 3.5 मीटर्स, ओके। और क्या दिया हुआ है, बेस तो सेम ही है कोनिकल शेप का भी जो ऊपर दी, बट हाइट इसकी गिवन है 2.1, ओके। तो ये तो हमें गिवन है इतना। अब क्या कह रहा है, इफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट्स कॉस्ट ₹120 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कैनवास इस टेंट को बनाने के लिए यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹120। क्लियर, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट्स। ओके, सो देखिए 50 स्कूल्स हैं तो हम लोग को अमाउंट निकालना है कि एक स्कूल का कितना खर्चा आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा इस टेंट को, इन टेंट्स जो 1500 टेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंस
अब देखिए यहाँ पर क्या समझ में आया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड करने से इतना समझ में आ गया कि हमें 1 मीटर स्क्वायर का गिवन है। सो अगर हम लोग इस पूरे एक टेंट की पहले कॉस्ट निकालेंगे, फिर टोटल 1500 टेंट की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसमें क्या है 50 स्कूल की, चूंकि 1500 टेंट्स तो पूरे 50 स्कूल्स के लिए है ना, तो 50 स्कूल्स की जो कॉस्ट निकल के आएगी उसमें हमें फिर 1 स्कूल के लिए निकालनी है, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट फॉर ईच स्कूल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस लोअर पार्ट ऑफ, अच्छा, इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर मीन्स हम लोग सरफेस एरिया को निकालेंगे, ठीक है। इस पूरी जो शेप एक बन के आई है सिलेंडर प्लस कोनिकल शेप की जो शेप बन के आई है टेंट की, इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, क्लियर। अब सरफेस एरिया में देखिए टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, बिकॉज ये बेस खाली है भाई, यहाँ तो लोग रहेंगे और ये छत है तो ये वाला पोर्शन भी खाली है। इसका मतलब हम लोग सरफेस एरिया क्या, कवर्ड, ये जो कर्व्ड शेप है इसका सरफेस एरिया लेंगे, मीन्स सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और कोन का भी हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेंगे, बेस उसका इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर। सो टेंट का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल के आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो सिंस लोअर पार्ट ऑफ टेंट इज सिलेंड्रिकल, क्लियर, विद रेडियस हमारी आर है विच इज 2.8 मीटर्स एंड हाइट क्या है, हाइट हमें गिवन है 3.5 मीटर्स, क्लियर। नाउ एंड अपर पार्ट क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो इसलिए आपको ये सब चीजें जो है स्टेटमेंट मेंशन करने ही करने हैं। कोनिकल है विद बेस सेम ही है ना, विद द सेम बेस, तो रेडियस क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 2.8 मीटर्स एंड हमें गिवन है हाइट, ओके, हाइट इज 2.1 मीटर, क्लियर। चलिए, सो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, देखिए कवर्ड टोटल सरफेस एरिया से कंफ्यूज नहीं होना है, मींस हमें समझ, अच्छा चलिए कवर्ड सरफेस एरिया की हम लोग बात करते हैं, बिकॉज देखिए ये यहाँ पर खाली है मैंने आपको बताया, और ये छत भी खाली है, तो जितना कर्व यही इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो हम लोग ये कर लेते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, यही होगा ना। चलिए, अब सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, आई होप फॉर्मूलाज लर्न हो गए हैं अभी तक, एंड कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब तो सिंपली हमें वैल्यू पुट करनी है, अब यहाँ पर आर एच गिवन है बट एल हमें नहीं गिवन है, ठीक है। सो एल के लिए मैंने अभी आपको कोन के फॉर्मूला को जब रिवाइज करवाया बताया कि अगर हाइट, इसीलिए हमको इसकी हाइट गिवन है कोन की, बिकॉज हमें हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, सो वी कैन फाइंड आउट एल, क्लियर। सो एल कैसे निकालते हैं, सो फॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर। चलिए यहां पर देख लेते हैं एच स्क्वायर आर स्क्वायर क्या है, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हमें गिवन है 2.1 का स्क्वायर, ओके, एंड आर क्या है 2.8 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं, ओके, ये आपको याद होने चाहिए, और नहीं याद हैं तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है, जो मैंने उसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने की ट्रिक, क्लियर। सो 21 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग कैसे, इसका स्क्वायर होता है 441, ओके, एंड 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, क्लियर। पॉइंट लगाए तो हम लोग 2 डिजिट्स के पहले दोनों साइड पॉइंट लगाएंगे, नाउ वी विल ऐड दिस, तो अब ऐड करते हैं 4 + 1 5 4 2 2 1 12 2 2 5, ओके, और ये किसका, इसका अंडर रूट क्या होगा 5, इधर का हो जाएगा, इधर का 3 35, ओके, उससे 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी एल स्लैंट हाइट, क्लियर। नाउ अब हम लोग पुट करेंगे इन द फॉर्मूला, ओके, सो CSA ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लें, और एच भी देखिए, एल भी हमारी वही आ गई है जो एच है 3.5, और यहाँ भी 3.5, ठीक है, तो यहाँ से देखिए सभी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या कॉमन हो रहा है, 2
एक सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं तब आपको क्लियर होगा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें क्या गिवन है 2.8 इंटू एच हमें क्या गिवन है 3.5, ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू तो 22/7 इंटू आर हमें क्या गिवन है 2.8 एंड एल हमारी निकल के आई है 3.5, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें कॉमन हो रही हैं, ये 3 चीज़ कॉमन हो रही है, इसको यहाँ पर लिखते हैं 22/7 इंटू 2.8 इंटू 3.5, ठीक है, इतना तो कॉमन हो गया। ये तो क्या बचा अंदर 2 + 1, ओके क्लियर। अब 22/7 इंटू 2.8 इंटू 3.5 इंटू आ गया 3, क्लियर, ओके। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। 7.4, ठीक है, पॉइंट को यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ से भी पॉइंट रिमूव करते हैं, यहाँ आ गया 2 से कैंसिल होगा, 2 5 * 10 0 और 5 7 * 35, 5 10 * क्लियर, इतना कर लें। चलिए तो 11 इंटू 7 इंटू, अच्छा 4 भी है तो 4 से कट करते हैं इसको, 4 2 2 4 एंड 2 5 10, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर अगर 11 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन नीचे आ गया है 5, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि कवर सरफेस एरिया की बात हो रही है तो ये हमारा निकल के आया है मीटर स्क्वायर, और मैं अभी इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगी, ठीक है। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा अभी, क्योंकि हम लोगों को तो पूरी फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो इसको अगर सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कवर सरफेस एरिया ऑफ टेंट तो हमारा ये निकल के आ गया है, ठीक है। नाउ आगे का सॉल्व करती हूँ, मैं इसको ऊपर इरेज कर रही हूँ, मैंने कलर चेंज कर दिया जिससे आसानी हो समझने। तो अब यहाँ समझने में आप लोगों को यहाँ पे लिख लेते हैं कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये 11 इंटू 2 कर दिया, ठीक है, ये 11 थोड़ा सा हो जाएगा 11 इंटू 2 और ये, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं 22 इंटू 7 इंटू 3 इज 21 अपॉन 5 मीटर स्क्वायर, क्लियर। सो ये हो गया 1 मीटर, वो एक टेंट का सरफेस एरिया, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 120 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर यही कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यूनिटरी मेथड आ चुका है 120 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ 1 टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टेंट का कर्वर सरफेस एरिया ये है ना, सो बस 120 इंटू 22 इंटू 21 अपॉन 5, ये चीज क्लियर हुई। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ 1 टेंट, ठीक है। अभी देखिए अब हमें कॉस्ट ऑफ कितनी निकाली, हमें तो टोटल 1500 टेंट्स की कॉस्ट निकालनी है, तो यहीं से हम लोग कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 120 इंटू 22 इंटू 21 अपॉन 5, और इसमें हो जाएगा 1500 का मल्टीप्लीकेशन। ये लाइन क्लियर हो रही है ना आपको, गुड। चलिए अब हमें क्या निकालना, देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई मतलब नहीं है, हम लास्ट में जाके पूरा सॉल्व कर लेंगे जिससे हमें फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सिंस कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट्स जो है ये टोटल कॉस्ट है जो 50 स्कूल्स के लिए, ठीक है। सो हमें तो फॉर ईच स्कूल के लिए निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू 50 स्कूल, सो ये कॉस्ट है हमारी 50 स्कूल्स के लिए, क्लियर। इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं 5 3 = 15, ओके, तो ये निकल के आ गया। तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर 50 स्कूल्स कॉस्ट इज 120 इंटू 2020 इंटू 21 इंटू 300, क्लियर। मैं नीचे वाला रफ कर रही हूँ अदरवाइज बहुत मेसी हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे कॉस्ट फॉर 50 स्कूल्स कॉस्ट इज दिस, ठीक है। और हमें तो निकालनी है फॉर ईच स्कूल, सो बस यहीं पर हम लोग अपना फाइनल आंसर लेकर आएंगे। सो द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल क्या हो जाएगा, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, ओके। सो 120 इंटू 22 22 21 इंटू 300 अपॉन 50। नाउ इसको सॉल्व करके हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा, 50 से 50 कैंसिल, 5 इंटू 5 6 are, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें हम, 12 इंटू 6 इज 72 होता है, 0 इंटू 22 इंटू 21, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर 22 इंटू 21 को कर लेते हैं। अच्छा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की भी मैंने ट्रिक बताई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स आपको अगर याद रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, मतलब समझिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। सो इसलिए आपको इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स, स्क्वायर रूट निकालने की, अंडर रूट निकालने की, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट है फास्ट करने की, आपको ट्रिक्स सब
पता होनी चाहिए, ठीक है। सो 2 इंटू 1 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद 6 एंड द लास्ट 4। ओके, सो दिस इज 462। नाउ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 462 इंटू 72। आगे हमारा 332640। ओके, हमारा क्या आ गया है, 3,32,640 रुपीज़। रुपीज़ क्लियर हो गया, गुड। चलिए देखिए, आपको इसी तरह से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। अप्रोच यही रखनी है, पहले तो जो भी हमारे पास शेप्स दी हुई हैं उनको कैसे कैसे अरेंज किया गया है उसमें वो देखना है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पेस शेप्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, उस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज फ्रॉम सैम्पल पेपर क्वेश्चन मैथ्स स्टैंडर्ड। अच्छा, ये उसी का और पार्ट है जो हमने पहले वाला किया, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, मीन्स क्यूब हैं और वो भी आइडेंटिकल सॉलिड्स हैं, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर्स की दी हुई हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये 2 क्यूब, पहले तो बना लेते हैं 2 क्यूब, ठीक है। अच्छा, इस तरह से बनाकर ही करिएगा, आप भी ऐसा मत करिएगा कि मुझे समझ में आ गया तो हमने कर लिया। इस तरह से शेप्स को ड्रॉ आपको जरूर करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आइडेंटिकल है तो ये अगर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर वाला है तो इधर भी वही वाला सेम बनेगा, ठीक है। क्लियर, देखिए मैंने 2 क्यूब्स बना लिए हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। क्लियर, आप देखिए फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब, ठीक है, दिस फर्स्ट क्यूब क्या किया गया है, अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज स्कूप्ड आउट, ठीक है। मतलब इससे हमें जो इसका जो साइड का के बराबर का ही डायमीटर हमें निकाला गया, तो ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कुछ इस टाइप से क्यूबिकल शेप का, सॉरी हेमिस्फीयर शेप का जो है एक स्कूप जो है वो कट आउट कर लिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये डायमीटर 7 है, इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस क्या होगी हेमिस्फीयर की, 7/2। क्लियर, चलिए तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्यूब। अब क्या किया गया है, यहां से कट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, और उसको किया क्या गया है, द हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकेंड क्यूब। अच्छा, अब इसको लाकर इस पर ही प्लेस कर दिया गया है। तो समझिए इसका चूंकि डायमीटर शेप थी तो कुछ इस टाइप से जाके यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से जाके यहाँ पर प्लेस हो जाएगा ये हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया टॉप पर, ओके। Now what we have to find out, find the ratio of the total surface area of the two new solids, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमें गिवन क्या है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, आप देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, जिस भी हम लोग जिस भी सरफेस पे हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अब देखिए फर्स्ट में आप लोग क्या किस किस पे पेंट कर सकते हैं, इस पूरा सारी जो इसकी 6 फेज हैं सब में हम लोग पेंट कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप वाली है मीन्स 5 फेज तो कंप्लीट है, बट टॉप वाली से हमारा हेमिस्फीयर स्कूप्ड किया गया है, निकाला गया है। तो इसका मतलब एक ये सरफेस यहाँ पर हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है वो जनरेट हो गई, मीन्स कर्व्ड सरफेस जनरेट हो गई, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन तो हॉलो हो गया है, ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो एक सर्कुलर जो सरफेस है वो हमारी हो गई है, इससे निकल गई है, तो उसका यहाँ पर एरिया नहीं ऐड किया जाएगा, मीन्स उसको हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन अ क्यूब साइड 7 सेंटीमीटर, ओके, एंड हेमिस्फेयर of diameter equal to the side, equal to the side of
क्यूब इज स्कूप्ड आउट। ओके, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर, गुड। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वन। ठीक है, सॉलिड वन डाल लेते हैं इसको। सॉलिड वन क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए भाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले क्यूब करेंगे, ठीक है, फिर उसमें एक सरफेस और जो जनरेट हो गई है मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर करेंगे। इसमें टोटल नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पर ये वाला पोर्शन फॉलो है, ठीक है, थर्ड इसका नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर करेंगे, हेमिस्फेयर। क्लियर, और उसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना पड़ेगा, चूंकि हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया है, इसका मतलब हम लोगों ने इस पूरी सरफेस को ले लिया है, टॉप मोस्ट वाली, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ये डिलीटेड है, ये हट गया है, तो हमें इसको माइनस करना ही पड़ेगा। और ये क्या है, ये सर्कुलर शेप है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, इन ब्रैकेट आप लिख लीजिए एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हम क्या क्यों माइनस कर रहे हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर, सर्कुलर है बट फ्लैट। ठीक है, चलिए टीएसए क्या होता है भाई, 6a स्क्वायर होता है हमारा, अभी आपको रिवाइज कराया फॉर्मूलों में। और कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर। ओके, और इसमें हमको माइनस पाई स्क्वायर करना है, तो क्या निकल के आया, 6a स्क्वायर और 2π स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 6a हमारा क्या है 7, सो 7 का क्यूब हो गया, प्लस पाई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है, ओके, तो दिस इज 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। क्लियर, 7/2 है ना आर। नाउ यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इधर पे आते हैं। ओके, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ठीक है, तो 7 स्क्वायर होगा, मैंने क्यूब लिख दिया है। दिस इज 7 स्क्वायर, 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7 स्क्वायर बाई, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 7 स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया, 7 स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बच रहा है अंदर, 6 प्लस, अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, अगर एक 2 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 11। ओके, सो 11 ऊपर बच गया, 7 स्क्वायर तो कॉमन है, और नीचे क्या आ गया 14। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 स्क्वायर इज 49 इंटू 6 इंटू 14 प्लस 11 अपॉन 14। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। 49 इंटू 6, 14 इंटू 6 इज 84 प्लस 11 अपॉन 14। 49 इंटू 84 प्लस 1 ये क्या आएगा 5 एंड 9 अपॉन 14। इसको कट कर लेते हैं, 7 2s are 14 एंड 7 7s are 49। ओके, तो 7 इंटू 95 अपॉन 2 माइनस इसको करते हैं, 2 2 4s are 8, 1 गया, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14 आ जाएगा। ठीक है, 1 गया, 47.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 47.5 इंटू 7। ओके, 7 5s are 35, कैरी आया 3, 7 7s are 49 प्लस 3 इज 52, कैरी आया 5, 28 प्लस 5 33, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये टीएसए आ गया हमारा सॉलिड 1 का। ना हमें क्या करना है, हमें सॉलिड 2 का भी टीएसए निकालना है और उसके बाद उन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सॉलिड 2 का। मैं ये नहीं इरेज कर रही हूँ, ये कैलकुलेशन को इरेज कर रही हूँ, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे दोनों को कंपेयर करने में। अच्छा, ये वो तो मैंने यहाँ पर लिख लेते हैं, टीएसए ऑफ सॉलिड 1 इज इक्वल टू क्या आया था, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, चलिए अब टीएसए ऑफ सॉलिड 2 देख लेते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा बताइए,
बताइए भाई इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? भाई वही क्यूब का तो होगा ही, और इसमें ये आके ऐड हो गया है, लेकिन ऐड क्या हुआ है, वही हेमिस्फेरिकल सरफेस जो यहाँ से निकाली गई थी उसी को इसमें लाकर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, जिसमें हम लोग पेंट कर सके। ठीक है, सो पेंट हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर जब ये उसके ऊपर से रख गया है आके, तो हम लोग इस एरिया में तो पेंट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेते हैं तो उसमें से ये सरफेस हमें वापस से फिर से टॉप ऑफ जो हेमिस्फेयर था उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ही निकल के आएगा हेमिस्फेयर का भी, प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और वही माइनस करना पड़ेगा हमको जो हम लोगों ने सॉलिड 1 में भी माइनस किया है। ठीक है, सो यहां भी वही माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, और वो सरफेस कैसी है, सर्कुलर है, तो हमें इससे एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा। तो सिम देख लेते हैं, टीएसए ऑफ क्यूब क्या हो गया, 6a²। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, πr², और वापस से माइनस करेंगे πr²। तो देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा है कि हमें दोनों जगह से ही सेम ही सिचुएशन मिल रही है, 6a² प्लस πr², और यहाँ भी 6a² प्लस πr² था। इसका मतलब जब इसमें हम लोग सारी वैल्यूज लिखकर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से भी टीएसए सॉल्व सॉलिड 2 क्या मिलेगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, सो टीएसए ऑफ सॉलिड सेकेंड भी यही हो जाएगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट तो करना है दोनों का रेशियो, टीएसए ऑफ सॉलिड 1 एंड 2। तो यहां से मैं लिख ले रही हूं दोनों का रेशियो, टीएसए ऑफ सॉलिड। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसे बता दिया, लिख दिया है, लेकिन आप इसको कंपेयर करेंगे, भले पूरी कैलकुलेशन ना करिए लेकिन वैल्यू पुट करके आप इसको जरूर शो करेंगे। ओके, टीएसए ऑफ 1 2 क्या हो गया, सेम ही हो रहा है, इसका मतलब देखकर ही समझ में आ गया है कि हमारा 1:1 का रेशियो हो गया है। क्लियर, सो यहां से आ गया हमारा रेशियो 1:1, 1:1 का रेशियो आ गया। क्लियर, गुड, आई होप कि क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, नाउ हम लोग मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, चलिए देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड, ये तो स्टेटमेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 क्या हो जाएगा भाई, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हो ही जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, हमें इसमें हेमिस्फीयर चूंकि स्कूप्ड आउट है तो इसका वॉल्यूम इसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³। ठीक है, ए क्यूब की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे विच इज 7 है, साइड 7 है तो 7 क्यूब हो जाएगा, -2/3 इंटू पाई क्या है 22/7 इंटू आर क्यूब क्या है, आर हमारा रेडियस r/2 था, सो 7/2 का क्यूब। ओके, नाउ अब तो सिर्फ सॉल्विंग ही बची है यहाँ पर, नाउ अब यहाँ पर से सॉल्विंग बची हुई है। 7 क्यूब को कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 22/3 इंटू 7 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बाकी 7 क्यूब 1 माइनस, यहाँ से इस वाले 2 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वाला 2 से यहाँ पर 11 आएगा और ये 2 ही रह जाएगा। ठीक है, सो 1 माइनस ऊपर बचा 11, नीचे आ गया 7 इंटू 3 इज 21, 21 इंटू 2 इज 42। देखिए ये सॉल्विंग आप लोग अपने हिसाब से करते रहेंगे, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, 7 क्यूब 42 माइनस 11 इज 31/42। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग 7 स्क्वायर लिखते हैं तो एक 7 जो बचेगा उससे हम लोग ये कट करेंगे, 7 6 आर 42, 31/6। ओके, 7 इंटू 7 इज 49 इंटू 31/6। नाउ यू हैव 49 इंटू 31 करते हैं, 49 31। ओके, 9 4 27 1 3 कैरी आया 3 12 15, तो 1519। ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं आप इसको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ओके, नाउ हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 2 12, 3 6 5 30, 1 6 3 18.1
10 आएगा, 6 1 6 एंड देखिए डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक निकाल लिया है, उतना ही काफ़ी है। आप 1 पॉइंट तक भी छोड़ सकते हैं निकाल के। ओके, सो वॉल्यूम है इसलिए हम लोगों ने क्यूब में निकाला। तो सॉलिड 1 का क्या वॉल्यूम आ गया है, 253.16 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। सॉलिड का निकाल लेते हैं। सॉलिड सेकेंड का वॉल्यूम, इसको मैं एरेज कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, अदरवाइज वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा नहीं रफ किया। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 यहाँ से कर ले रहे हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम ऐड हो रहा है। ठीक है भाई, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इसमें आ रहा है, तो दिस हेमिस्फीयर वॉल्यूम इज एडिंग। ठीक है, इन दिस न्यू सॉलिड। सो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ हम लोग वैल्यूज पुट करके अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे। ए क्यूब इज 7 क्यूब प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा क्या है 7/2, तो 7/2 का क्यूब। नाउ अगेन 7 क्यूब हम लोग कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 क्यूब। ओके, बस अब सॉल्विंग की यहाँ भी बची है। 7 क्यूब कर लिया, इसमें हम लोग वापस से वाइस कैलकुलेशन करते हैं। 2 से यहाँ पर एक 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा और फिर 11 कर देंगे तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस 21 इंटू 2। ओके, तो 7 क्यूब 42 नीचे आ गया है, 42 प्लस 11/42। 7 क्यूब 42 प्लस 11 इज 3 एंड 5 53/42। अब 42, अब इस 42 को करेंगे 7 से कट, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। नाउ 49 इंटू 53/6। क्लियर। बस अब 49 इंटू 53 कर लेते हैं और 6 से डिवाइड कर देंगे। आंसर 727, 2 कैरी आया, 3 4 12, 5 9 45। ये ट्रिक मैंने दी हुई है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो 9 5 20, सो 2597। ओके, तो यहाँ पर आ गया है 2597/6। नाउ फिर से 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो 6 4 कटेगा, एक आएगा, 6 3 18, 1 इधर आएगा, 6 2 12 पॉइंट लगेगा, 6 8 एंड लास्ट आएगा, क्या बचेगा 12 के बाद आएगा 3। ओके, सो 432.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सेकेंड। क्लियर। ओके, सो सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।